हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपना जीके वाला चैप्टर है और जीके में आज वाला अपना चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हिस्ट्री की अपनी शुरुआत हो रही है और हिस्ट्री में अपने कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं वो इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन आज आपको बता रहा हूँ। अपने को क्या है, सिर्फ अग्निवीरों का जो सिलेबस है या अग्निपथ स्कीम पर जो आधारित जो सिलेबस है ना, और उसी सिलेबस के आधार पर अपने ये क्या करेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि आर्मी के अंदर जो हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और वो हिस्ट्री से अपने को कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसी क्वेश्चन पर आज अपन चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अगर बात करना तो अपना हेडिंग हो जाएगा मगध राज्य। सबसे पहले हेडिंग कौन से हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा मगध राज्य। और मगध राज्य यहाँ से अपन बात करें कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मगध राज्य था, इस मगध राज्य की इस प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था। तो इस मगध राज्य के और इस प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है। तो इसका संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना इसका संस्थापक था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ नामक राजा था, रूलर था, शासक था। और वह क्या था, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे, इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी। इसकी प्रथम या प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। प्रथम राजधानी थी राजगृह। मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी राजगृह, या कई बार नाम आता है गिरिवर्ज नाम भी आता है। क्या नाम आता है दोस्तों, गिरिवर्ज भी नाम आता है। तो आपको याद रखना जो मगध थी ना, इसकी पहली राजधानी थी राजगृह। और यह क्वेश्चन आया हुआ है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, तो आप बता देना राजगृह। ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर मगध पर एक नए वंश का उदय हुआ था और उस नए वंश का नाम है हर्यक वंश। उस नए वंश का क्या नाम है, उस नए वंश का नाम है हर्यक वंश। अब यहाँ से पूछा जाता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, ये था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। एक नाम आ रहा है दोस्तों, बिंदुसार नाम आ रहा है। अब यहाँ से कहोगे कि सर ये नाम एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, एक जैसे प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, और ऑप्शन में बिंदुसार भी आया था। दोनों नाम एक जैसे है तो बिंदुसार और बिंबिसार। तो आपको याद रखना हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। और ये जो बिंदुसार कौन था, ये बिंदुसार था सम्राट अशोक का पिता। ये बिंदुसार कौन था, सम्राट अशोक का पिता था। और यहाँ से ये क्वेश्चन आपको पक्का याद रखना, कौन था, ये किसका पिता था, सम्राट अशोक का पिता था। और ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ आपको, ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि मैंने बताया कि हिस्ट्री आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं पढ़नी, अपने को जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही अपने को याद करना है। अपने को वही सिलेक्टेड क्वेश्चन अपने को क्या करना है, याद करना है। अब आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, जो ये बिंबिसार है ना, बिंबिसार, इस बिंबिसार को अपने क्या है, इस बिंबिसार को अपने श्रोणी के नाम से भी जानते हैं। इस बिंबिसार को किस नाम जानते हैं, श्रोणी के नाम से भी जानते हैं। और इस बिंबिसार के राजवेद का नाम था जीवक। इस बिंबिसार का जो राजवेद था ना, इनका जो डॉक्टर था ना, इस राजवेद का क्या नाम था, बिंबिसार के राजवेद का नाम था जीवक था। ये जो राजवेद था ना, ये जीवक, ये किसका राजवेद था, ये बिंबिसार का राज था। अब एक बार क्या हुआ था, गौतम बुद्ध बीमार हो गए थे। क्योंकि मैं आपको याद रखना कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ना, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के दोनों ये बिंबिसार के समकालीन हैं। जब मगध पर बिंबिसार का राज था ना, तो उसमें गौतम बुद्ध भी थे और महावीर स्वामी थे। दोनों धर्म के दोनों संस्थापक मौजूद थे उसमें, ठीक है ना। और ये जो महावीर स्वामी, ये तो बिंबिसार के रिश्तेदार थे। और जो गौतम बुद्ध है, ये क्या थे, बिंबिसार के मित्र थे। एक बार क्या हुआ था, गौतम बुद्ध बीमार हो गए थे और बीमार होने पर क्या हुआ था, बिंबिसार ने अपना राजवेद किसकी सेवा में भेजा था, अपना राजवेद गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। किसकी सेवा में भेजा था, गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। अब क्या हुआ था दोस्तों, इस बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया था। अनेक राज्यों पर इसने कब्जा जमा लिया था। वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने राज्य पर कब्जा किया था, या वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में ये अपने घर की राजनीति का शिकार हो जाता है। एंड में इसकी पुत्र का नाम था अजातशत्रु।
इसके पुत्र का क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ये क्या कर देता है? बिंबिसार की हत्या कर देता है। ये अजातशत्रु क्या करता है? बिंबिसार की हत्या कर देता है और मगध की राजगद्दी पर ये बैठ जाता है। और इसको अपने क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास में इसे अपने जो मगध हर्यक वंश में इसे अपने पितृहंता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने पिता की अपन हत्या की। अब इसके बारे में अपन ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में सिर्फ एक ही बात पर अपन फोकस करना है। और वो फोकस कौन सा है? तो वो फोकस ये है कि इसके जब इसका शासनकाल था ना, इसके शासनकाल के समय और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था। मतलब गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी वो देखिए, वो मैंने पीछे बताया था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्यों भाई? क्योंकि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसी समय बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, या प्रथम बौद्ध संगीतनी का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीतनी या प्रथम बौद्ध सभा का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। वो कहाँ हुआ था? और वो मैंने आपको टोटल का टोटल मैंने बता दिया था। वो कहाँ हुआ था वो देखिए, वो हुआ था राजगृह में। वो कहाँ हुआ था? राजगृह में। और राजगृह के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। राजगृह मगध की पहली राजधानी थी। और इसी राजगृह में क्या हुआ था? इसी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीतनी का आयोजन हुआ था। उसमें मगध का राजा कौन था? उसमें मगध का राजा था अजातशत्रु। अब देखो आगे क्या होता है। इसने अपने पिता की हत्या की थी। इसने अपने पिता की हत्या की थी। और इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या इसी का बेटा करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जो कुणिक है, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? कुणिक। और ये इसकी क्या करता है? हत्या करता है। और इसकी हत्या कर और ये क्या होता है? हर्यक वंश क्या होता है? समाप्त हो जाता है। हर्यक वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, अपना जो मगध राज्य का जो प्राचीन जो सिस्टम है या जो प्राचीन वंश है, इसके बारे में आपको पूरी प्रोसेस से मैंने बता दी। और यहाँ से अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया मगध वंश वाला। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।